बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम आज मार्का था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस सदारत का, लेकिन वो एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप ने, जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, उन्होंने जीत लिया। जो हामी हैं शहजाद शौकत साहब के, उनका ये कहना था कि वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, लेकिन आसमा जहांगीर ग्रुप उनकी मदद कर रहा है। जो शहजाद शौकत साहब हैं, अच्छी शोहरत है उनकी बतौर वकील, लेकिन पंजाब के वो एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, तो उनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से और वो कोई ढका छुपा नहीं है। उन्होंने शिकस्त दी अब्दुल क़ुद्दूस को, जो हामिद खान ग्रुप जो पीटीआई के थे। लेकिन अब्दुल क़ुद्दूस साहब उनको शहजाद शौकत साहब को नहीं दे सके शिकस्त। बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों ऐसा हुआ। वकीलों की अक्सरियत तो पीटीआई के साथ है, तो फिर क्या हुआ? क्या टर्नआउट कम हुआ? ये जो सारे फैक्टर्स हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली ये एक सेटबैक है बहुत सारी कुव्वतों के लिए, पीटीआई के लिए। लेकिन मैं इस पर आगे जाके बात करता हूँ। इससे पहले जो 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लम्ज़ में गए, वहाँ पर उन्होंने तलबा से गुफ्तगू की, तो उसमें अभी सोशल मीडिया पर ये बड़ी बात चल रही है, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म वेरी अनइम्प्रेसिव जिस तरीके से वो बोल रहे थे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ये आपकी मदर टंग नहीं है, आपकी मादरी ज़बान तो या आप काकड़ हैं, पश्तो होगी या उर्दू है, तो आप अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं। बच्चे जो लम्ज़ के हैं वो उर्दू भी समझते हैं, आई मीन, लेकिन शायद एक बड़ा बैरियर था। वो जिस स्टाइल से बात की उन्होंने, जिस अंदाज़ में बात की, बड़ा मतलब मैं अगर ये कहूँ कि वो भोंडा अंदाज़ था तो वो गलत नहीं होगा। फिर आपने टाइम दिया, तो आप 1 घंटा वहाँ पे 50 मिनट लेट पहुँचे, तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि आप क्या लेने आए यहाँ पे? आपने हमें बिठा दिया, स्टूडेंट्स आए, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब को। वो लाहौर में शाही किला, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर आला पंजाब का, निगरान वज़ीर आला सिंध का, ये शाही किला मतलब सैर कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, ये गए हैं यूनाइटेड नेशन में, तो आईफल टावर पेरिस में देखने के लिए जहाज़ इन्होंने लैंड करवा दिया, फिर वापस लंदन में माल मुफ्त दिल बेरहम। कोई पाकिस्तान के अवाम की तरजीहात नहीं है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरह अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं, एक बेचारी डॉक्टर जो हैं उनको भी एक वहाँ पर कत्ल किया गया, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई जो जिसे कहते हैं कि नफ़रत वाला जुर्म है, बज़ाहिर ये वो लग रहा है। बेचारी वो अभी टेक्सास मूव हुई थी सिएटल से, थोड़ा सा कबल पीडियाट्रिशियन थी डॉक्टर तलत, और उनको उनके अपार्टमेंट के सामने वो चाकू के वार करके तो बंदे ने कत्ल किया। पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं, दे वांट टू फाइंड आउट द फैक्ट्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी कुछ पता नहीं है कि क्या है। पुलिस ने अभी कोई जो इस कत्ल के पीछे क्या मकसद था, बज़ाहिर तो ये कोई चोरी डकैती की वारदात नहीं लगती, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, उसके अभी कोई शवाहिद नहीं मिला कि इनका आपस में कुछ रहा हो। 24 साल का वो नौजवान था, और जो डॉक्टर साहब हैं उनका एक 23 साला बेटा और एक 14 साला बेटी। तो बड़ा ये कि अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। तो इस तरह के वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर। लोग अगवा हो रहे हैं, मार पीट रहे हैं, लोग झगड़े हो रहे हैं, महंगाई है, और जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो एक अजीब सी सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आईफल टावर देखना है जाते हुए, फिर लंदन रहना है, फिर आके शाही किला देखना है। और वो मकबूल बाकर साहब भी मतलब एक रिटायर्ड जज हैं, अच्छे खासा वो, लेकिन बहरहाल क्या कहें, वहाँ पर जो लम्ज़ में उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी मायूस कुन थी। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, तो बच्चों ने सही पूछा कि यहाँ पर आप क्या करने आए, क्यों आए आप, बताएं, लम्ज़ में किस लिए आए आप। तो लेकिन इस पे सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको बुरा भला कह रहे हैं नहीं जी, ये लम्ज़ में ऐसा बच्चों ने बड़ा बुरा किया, उनको ये नहीं करना चाहिए। खैर मैं ज़्यादा तफसील नहीं जाता, बट दैट शो जो था उनका निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का, वो एक फ्लॉप शो था, बिल्कुल अनइम्प्रेसिव, कुछ बयान नहीं कर सके। और आज क्या बयान दे रहे हैं कि वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर आएंगे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड हम दे रहे हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आप दे रहे हैं किसी को?
मतलब एक ऐसा दावा या एक ऐसी गुफ्तगू है जिसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अब 10 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों का। जो टिकट्स हैं उसकी निगरानी वो ख़ुद करेंगे, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने जो सियासत है वो पूरी अपने हाथ में ले ली है और अब वो इसमें सब कुछ करेंगे। बड़ा ये अहम होगा देखना उनका कि उनके दौरे किस तरह से वो करते हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स होता है। हुकूमत तो पूरी उनके साथ है, ये जो सारा केयर टेकर सेटअप है, ये नाम का केयर टेकर सेटअप है या निगरान है, दर हकीकत ये तसलसल है, मुस्लिम लीग नून का तसलसल है और पूरी सपोर्ट करेंगे। सिस्टम कोशिश करेगा कि बड़े बड़े जलसे नवाज़ शरीफ के दिखाए जाएँ और जो पीटीआई के लोग हैं वो डिमोरलाइज़ हों, सोचें कि जनाब ये मियाँ आ रहा है, क्योंकि ये एक नफसियाती जंग का हिस्सा है, एक बड़ी नफसियाती जंग जो इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़ है, असाब तोड़ने की जंग है। ये तासुर बिल्कुल यहाँ पर हर आदमी देता है जिससे भी बात करें कि इमरान के नाम पर तो क्रॉस है, इमरान खान तो ख़त्म है। तो लोगों से जिनकी सियासी ख्वाहिशात होती हैं, स्टेक्स होती हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप सियासत करें, इमरान को छोड़ें। उसको इमरानडू कहा जाता है, उसको और भी बड़े नाम उसको दिए जाते हैं, लेकिन मकसद ये है कि इमरान को छोड़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ये डिसाइसिव मैं समझता हूँ पंजाब में मरहला होगा, क्योंकि दो ही जमातें हैं पंजाब में आमने सामने, पीटीआई और पीएमएलएन। इमरान खान कैद हैं और उनके वर्कर्स को पंजाब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में नवाज़ शरीफ साहब निकलेंगे, हर तरफ बड़े बड़े जलसे उनके करवाए जाएंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वन हैज़ टू वेट एंड सी। लेकिन एक वेरी इंटरेस्टिंग एक तस्वीर इमरान खान की जब वो छपी है, सोशल मीडिया पर आई है रिपोर्टेडली, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये कासिम खान न्याजी बताया जा रहा है, डीएसपी हैं, उन्होंने ये तस्वीर ली जब इमरान खान को अटक से अडयाला शिफ्ट किया जा रहा था। उसमें ये वाहिद तस्वीर है जो अभी तक मिली है जब से इमरान खान पाबंद सलासल हुए हैं। इसमें उनकी जो चेहरा है वो तो ठीक नज़र आ रहा है और वो देख रहे हैं तस्वीर जहाँ पर खींची जा रही है कैमरे की तरफ गालबन, और शायद लग ये रहा है कि यह कासिम खान न्याजी साहब ने सेल्फ़ी ली है। वेरी इंटरेस्टिंग ये तस्वीर आई है। अब कासिम खान न्याजी के साथ क्या होता है, उन्होंने तस्वीर खींच के फेंकी है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि अभी तक क्या हो चुका होगा, लेकिन बहरहाल ए वेरी करेजियस स्टेप, लेकिन लोगों को नज़र आ गया और सोशल मीडिया ने खूब इसको उठाया। अब सारा आलम ने जवाब जमा करा दिया अपना। कल फैज़ाबाद धरना नज़र षानी वो जो था केस, उस पर फैज़ाबाद का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद का केस है। उसमें अब सारा आलम साहब ने कहा जी मुझे जनरल फैज़ ने कहा था कि हुसैन हक़ानी पर पाबंदी लगा दो, लेकिन मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो अब वो देखते हैं कल क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बट वी विल लेट यू नो। अब सुप्रीम कोर्ट बार, बहुत कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में। एहसन भून और जो उनको बड़ी उनकी कामयाबी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, लेकिन उन्होंने सारे वसाइल इस्तेमाल किए। मुझे एक वकील साहब बता रहे थे कि पिछले 5-6 दिनों में रिपोर्टेडली कुछ 200 के करीब वकीलों को मुख्तलिफ एडवाइज़र्स महकमों के बनाया गया है, उन्हें वकील बनाया गया। इसके अलावा पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है, इन्फ्लुएंस भी हुआ है, कैंपेनिंग भी हुई है और अब्दुल कद्दूस साहब को शिकस्त दी गई है। बहरहाल ये एक जो हामिद खान साहब का जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है। ये पीटीआई का इससे ताल्लुक़ है, तो बड़ी ये इम्पोर्टेंट ये सीट थी आने वाले, क्योंकि जो वक्त है उसमें अब जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनका टिल्ट भी नवाज़ शरीफ की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है वो भी नवाज़ शरीफ साहब की तरफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो भी नवाज़ शरीफ और काजी फ़ाइज़ ईसा, तो इसलिए बड़े पावरफुल होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। अब वकीलों की जो बड़ी, सबसे बड़ी और मतलब प्रेस्टीजियस जो तंजीम है सुप्रीम कोर्ट बार, वो उनके जो सदर हैं अभी तक उसी के नताइज आए हैं। मुझे नहीं पता बाकी जो सीट्स हैं वो किसके पास गई हैं, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए। पॉलिटिक्स इज़ ऑन, लेट्स सी क्या होता है आगे। आपको ताज़ा चीज़ देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।